जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, सेना का एक जवान शहीद। शहीद जवान का नाम राइफलमैन जयद्रथ सिंह, सहारनपुर के गांव भगवानपुर के रहने वाले थे। एलओसी पर केरन और नौगाम में भी सीजफायर उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सोलन में शहीद विमल सिंजाली का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। हंदवाड़ा में 14 गोरखा रेजिमेंट में थे तैनात। गोरखा रेजिमेंट में राइफलमैन थे सिंजाली। नौगाम सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के वक्त मिली थी शहादत। बारामूला में पाकिस्तान की एक और चाल, बेनकाब पीओके से ट्रक में लादकर लाया जा रहा था 40 किलो ड्रग्स बरामद। इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स की कीमत 200 करोड़ से अधिक है। ट्रक ड्राइवर सैयद यूसुफ को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बड़गाम के बीरवाह में सुरक्षा बलों के वाहनों को पत्थरबाजों ने घेर कर हमला किया। बचाव में सुरक्षा बलों ने की फायरिंग में युवक तनवीर अहमद वानी की गोली लगने से मौत, दूसरा शख्स जख्मी, इलाके में तनाव। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने छेड़ा नया विवाद, कश्मीर में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की वकालत की। फारूक ने कहा, ट्रंप कश्मीर मुद्दा सुलझाना चाहते हैं, चीन के राष्ट्रपति करना चाहते हैं मध्यस्थता। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने फारूक के बयान की निंदा की, जवानों की शहादत की तौहीन बताया। कश्मीर को लेकर राहुल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा केंद्र सरकार की गलत नीतियों से चल रहा है कश्मीर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी किया पलटवार, कहा सब जानते हैं हमारी कश्मीर नीति कौन क्या कहता है, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, $35 करोड़ की सैन्य मदद रोकी। अमेरिकी रक्षा मंत्री का कांग्रेस को प्रमाण पत्र देने से इनकार, पाकिस्तान ने नहीं की थी हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई। भारत की स्वदेशी बोफोर्स तोप में लगे नकली चीनी सामान, सीबीआई ने दिल्ली की एक कंपनी के खिलाफ दर्ज किया केस। कंपनी ने चाइनीज सामान को मेड इन जर्मनी बताया, एफआईआर में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सुषमा पर उगला जहर, संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया। सुषमा ने डोकलाम में चीन पर एक पक्षीय कार्रवाई का लगाया था आरोप, अखबार ने फिर युद्ध की दी धमकी। भारतीय सेना में असलों की कमी, 152 तरह के गोला बारूद में 61 के स्टॉक 10 दिन लड़ने लायक भी नहीं। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, कम से कम 40 दिन का वॉर वेस्टेज रिजर्व रखने का मानक तय किया है। राहुल का पीएम मोदी और संघ पर अटैक, कहा दोनों देश की आवाज चाहते हैं दबाना। राहुल बोले, सुनियोजित तरीके से हो रही संविधान की हत्या की कोशिश, गांधी अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले झुकेंगे नहीं। ममता ने कोलकाता में की रैली, कहा बीजेपी सभी मोर्चे पर नाकाम, पड़ोसी देशों से भी बिगड़े रिश्ते। ममता ने बीजेपी के खिलाफ तेज किया हमला, टीएमसी 9 अगस्त से शुरू करेगी भारत से बीजेपी भगाओ अभियान। शंकर सिंह वाघेला के पार्टी छोड़ने के बाद डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस, आज राहुल से मिलेंगे भरत सिंह सोलंकी। राहुल से मिलकर गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी के नए चेहरे पर करेंगे चर्चा, राजनीतिक हालात पर भी करेंगे बात। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर, शंकर सिंह वाघेला को पार्टी से नहीं निकाला गया। अपने बर्थडे पर शंकर सिंह वाघेला ने किया था बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस ने मुझे 24 घंटे पहले ही पार्टी से निकाला। वाघेला ने कांग्रेस छोड़ने का किया था ऐलान, बीजेपी में शामिल होने से भी इनकार, बोले अब मैं मुक्त पंछी। अंबिका सोनी ने कांग्रेस से इस्तीफे की खबरें खारिज की, कहा सेहत के आधार पर बोझ कम करने को कहा है। कांग्रेस ने भी अंबिका सोनी के इस्तीफे की खबर खारिज की, कहा अपना बोझ कम करने को कहा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन, आज साधु संतों से मिलकर विधानसभा चुनाव में सफलता के लिए मांगेंगे आशीर्वाद। कल जयपुर में अमित शाह ने बोला था कांग्रेस पर हमला, कहा बिना सिद्धांत चलने वाली पार्टी देश का नहीं कर सकती भला। यूपी में आबकारी मंत्री ने बिजली मंत्री को चिट्ठी लिखकर बिजली सप्लाई के दावे की खोली पोल, खत लीक होने के बाद योगी सरकार की किरकिरी। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी का योगी सरकार पर आरोप, सदन में विस्फोटक खुद सरकार नहीं रख पाए। राम गोविंद चौधरी ने कहा झूठे पाउडर का दिखाया विपक्ष को डर, सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हुई। आयकर विभाग ने अब तक 19,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का पता लगाया, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। स्विट्जरलैंड में एचएसबीसी अकाउंट होल्डर्स की जांच के दौरान ब्लैक मनी का पता चला, इन अकाउंट होल्डर्स में शामिल थे 700 भारतीय। ग्रेटर नोएडा में क्रिकेटर परमिंदर अवाना के साथ मारपीट, रेडिसन होटल के नजदीक कार सवार 5 बदमाशों ने हमला किया। सुंदर भाटी गैंग से जुड़े होने की धमकी देकर बदमाश फरार, कासना पुलिस ने दर्ज किया केस। एमपी के मुरैना में फौजी से मारपीट, पुलिस वालों ने सड़क पर लाठियों से पीटा। पुलिस वालों ने फौजी के साथियों को पीटने के बाद थाने में बंद किया, जवान के पिता को गाड़ी से तड़पता हुआ छोड़ा। अपने पिता का इलाज कराकर लौट रहा था फौजी, गाड़ी को स्कूल बस ने मारी थी टक्कर, उसी के बाद हुआ था झगड़ा। कल्याण में युवक को बचाने के लिए नदी में कूदे 5 युवक, रेस्क्यू की तस्वीर वायरल हुई। डूब रहे युवक की नहीं मिली बॉडी, फायर ब्रिगेड ने भी 5 युवकों की तारीफ की। मथुरा में जान पर खेलकर यमुना नदी पार कर रहे लोग, एक स्टीमर में क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग बैठने पर मजबूर। 60 लोगों की क्षमता वाले स्टीमर में भरे 150 से 250 लोग, ज्यादा सवारी की वजह से 1 घंटे तक रेत में फंसा रहा स्टीमर। लखनऊ में बीजेपी एमएलए सौरभ श्रीवास्तव के सरकारी आवास पर रेप की कोशिश, गनर और उसका साथी गिरफ्तार। एमएलए सौरभ श्रीवास्तव ने खुद पुलिस को दी सूचना, दोनों आरोपियों को पुलिस को सौंपा। केरल में कांग्रेस विधायक एम विंसेंट पर
रेप का केस दर्ज, महिला की सुसाइड की कोशिश के बाद दर्ज हुआ केस। उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे अनिल कुमार रतौरी, एमए गणपति की जगह लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त, विनय मोहन क्वात्रा की लेंगे जगह। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए फिल्म रागदेश की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। 28 जुलाई को फिल्म हो रही है रिलीज। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के 4 महीने के बच्चे रूहान से की मुलाकात। नोएडा के अस्पताल में हार्ट सर्जरी रही सफल। दिल्ली में बैन के बावजूद बिक रहे चाइनीज मांझे से दर्दनाक घटना। शकरपुर में 35 साल के युवक का गला कटा। दिल्ली के पांडव नगर में एक नर्स ने की खुदकुशी, हॉस्टल के अंदर फांसी लगाकर जान दी। दोस्त से फ्रेंडशिप टूटने के बाद डिप्रेशन में थी नर्स। पुलिस ने रूम की छत तोड़कर शव को बरामद किया। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग के गैंग का किया भंडाफोड़। बाइकर गैंग के 5 बदमाशों को दबोचा। ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में महिला से शादी की सनक में युवक ने रची खतरनाक साजिश, महिला के दोनों बच्चों का अपहरण किया। आरोपी राजा की मिस्ड कॉल के जरिए हुई थी महिला से दोस्ती, शादी से इनकार करने पर वारदात। 14 सिम कार्ड भी गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में टीचर विकास की हत्या की गुत्थी सुलझी, आरोपी अमन हथियार के साथ गिरफ्तार। मुंबई में सड़क से गुजर रही महिला पर अचानक गिरा नारियल का पेड़, घायल महिला अस्पताल में। मेरठ में झूला व्यापारी पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, व्यापारी हाजी यासीन ने छिपकर बचाई जान। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। जालौन में बदमाशों ने फेंके एक के बाद एक 3 बम। धमाके में बैंक से धुआं फैलने के बाद लाखों रुपए लेकर फरार। बदमाशों ने कैश काउंटर से उड़ाए 3.5 लाख रुपए। बैंक में कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था मौजूद। यूपी के बैनपुरी में पुलिस की गुंडागर्दी, प्रॉपर्टी विवाद का निपटारा करने आई पुलिस टीम ने ज्वेलर की पिटाई की। एएसआई सियाराम और उसकी टीम की करतूत सीसीटीवी में कैद। पीड़ित ने पुलिस पर शोरूम में लूटपाट का आरोप लगाया। यूपी के महाराजगंज में शराब की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, 250 पेटी शराब, रैपर, ढक्कन और होलोग्राम बरामद। खेत के पास खाली पड़े गोदाम में बन रही थी शराब। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर के मानसरोवर में मुथूट फाइनेंस से 30 किलो सोना लूटा गया। 24 घंटे बाद ही शहर में लूट की बड़ी वारदात। लूटे गए सोने की कीमत 9 करोड़। 4 बदमाशों ने 20 मिनट में लूट को अंजाम दिया। फरीदाबाद के अजरौंदा में जलाभिषेक के दौरान 2 गुटों में घमासान, कई जख्मी। अस्पताल में इलाज के दौरान भी एक गुट ने दूसरे गुट पर लाठी से हमला किया। नवसारी में 200 रुपए के लिए करोड़पति महिला की हत्या, गैस गीजर रिपेयर करने वाले ने बेरहमी से मारा। गीजर रिपेयर के लिए आरोपी जयेश ने 400 रुपए मांगे, शीतल ने सिर्फ 200 दिए। दोनों में हुआ झगड़ा। आईएस मुखिया बगदादी की मौत पर फिर गहराया सस्पेंस। यूएस अधिकारियों ने कहा नहीं दिखे मौत के सबूत। 10 दिन पहले आई थी बगदादी की मौत की खबर, खुद आईएस ने की थी मौत की पुष्टि। सीरियन राष्ट्रपति असद के खिलाफ विद्रोहियों की लड़ाई में मदद बंद करेगा सीआईए। यूएस मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशंस के हेड का ऐलान। पूर्वी सीरिया में आईएस के ठिकानों पर सेना का हमला, आईएस के 30 लड़ाकों के मारे जाने का दावा। टर्की में भूकंप के वक्त की तस्वीर आई सामने, दुकान में सामने जमीन पर गिरता दिखा पेड़। तुर्की भूकंप की तस्वीरें एक कैफे के सीसीटीवी में कैद, चारों तरफ दिखा अफरा तफरी का माहौल। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइडर ने दिया इस्तीफा, कम्युनिकेशन अधिकारी की नियुक्ति के बाद छोड़ा पद। ट्रंप की आलोचना के बावजूद अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे जेफ सेशंस। चुनाव में रूसी दखल की जांच से सेशंस के हटने से ट्रंप है नाराज। टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका के नए बॉलिंग कोच बने चामिंडावास, रंपका रामानायके की जगह लेंगे। पहले टेस्ट में चांडीमल की जगह रंगना हेरात का श्रीलंका टीम का कप्तान बनना तय। 26 जुलाई से गाल में शुरू होगा मैच टेस्ट। फाइनल से पहले कप्तान मिताली राज का माइंड गेम, कहा इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगी राह। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने की हरमनप्रीत की तारीफ। महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को बताया जीत का प्रबल दावेदार। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज दिल्ली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2017 को करेंगे उद्घाटन। एयर इंडिया के विनिवेश पर दे सकते हैं प्रतिक्रिया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन स्कीम लॉन्च, 10 साल तक मिलेगा 8% रिटर्न। जियो के नए 4G फोन के ऐलान से टेलीकॉम सेक्टर में हड़कंप, एयरटेल आइडिया के शेयर गिरे। निसान ने किया ऐलान, भारत में जल्द ई पेडल के साथ इलेक्ट्रिक कार लीफ करेगी लॉन्च। सितंबर में टोरंटो में बजेगा प्रियंका चोपड़ा का डंका, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल से की जाएंगी सम्मानित। रिलीज से पहले लीक हुई अक्षय की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने पुष्टि की। 5 साल बाद एक बार फिर साथ नजर आएंगे सलमान और कटरीना। मोरक्को में फिल्म की शूटिंग शुरू। फिल्म बीरे दी वेडिंग की शूटिंग पर नजर आएगा स्पेशल गेस्ट करीना, अपने बेटे तैमूर को भी ले जाएंगे साथ। अगली फिल्म से पहले 6 पैक एब्स बनाने में जुटे सुशांत सिंह, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की तस्वीर।